अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट। हम इंग्लिश में इंग्लिश बोलते हुए कुछ एरर्स रिपीट करते हैं और इतने गलत एरर रिपीट करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता हमने क्योंकि इंग्लिश सीख कर नहीं बोली होती। तो पॉइंट जो है, मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी वो ये है कि बेसिकली अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, अगर आप सुनकर बोलेंगे, जैसे कि अक्सर एक वर्जन दिया जाता है कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए सीखने की ज़रूरत नहीं है, गोरे तो सीख कर नहीं बोलते, ऐसे ही बोलते हैं, तो आप भी ऐसे ही बोलें, क्योंकि वो माहौल में बहुत अरसा रहे होते हैं तो वो बोल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनके बोलने में भी गलतियां रहती हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी फटाफट बताना चाहता हूँ। एक स्टोरी क्या, एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में जब था तो हमारी यूनिवर्सिटी की बस आ रही थी, तो मेरे साथ मेरा एक क्लास फेलो तो नहीं, हमारे डिपार्टमेंट का ही एक लड़का था। वो वापस आ रहा था, उसके हाथ में कुछ बैलून्स थे, गिफ्ट थे और कुछ बर्थडे से रिलेटेड सामान लग रहा था वापस आते हुए यूनिवर्सिटी से। तो साथ एक और लड़का बैठा था, उसने उससे पूछा कि ये क्या तुम सामान किधर लेकर जा रहे हो, ये क्या चक्कर है बर्थडे का सामान। तो उसने, अब जो उस लड़के का जवाब है, मैं उससे बात नहीं कर रहा था, मैं आगे बैठा हुआ था, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी। उस लड़के ने उसको ये जवाब दिया जिसके हाथ में सामान था। उसने कहा एक्चुअली आज हमारी क्लास में एक लड़की की हैप्पी बर्थडे थी, तो हमने ये जो है ना, ये सामान, ये हैप्पी बर्थडे का सामान है, जस्ट फोकस ऑन दिस फ्रेज हैप्पी बर्थडे। उसको कहना क्या था कि आज हमारी क्लास में एक लड़की की बर्थडे थी, लेकिन वो पूरा बोल रहा है हैप्पी बर्थडे थी। अब ये हैप्पी बर्थडे क्यों बोल रहा है, और अक्सर लोग बोलते होंगे, मुझे ये भी जानकर हैरत होती है कि सिर्फ एक दो नहीं, अक्सर लोग बोलते हैं, वो बर्थडे को पूरा ही बोलते हैं। अब क्यों गलत उनको बोलना चाहिए बर्थडे, क्योंकि वो तो एक दिन है, सिंपल सी बात है। अब वो गलत क्यों बोलते हैं, पॉइंट ये है, वो गलत इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सबसे यही सुना होता है, बचपन से यही सुना होता है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तो आप बर्थडे को भी हैप्पी कहकर पूरा एक फ्रेज बना देते हैं और गलत बोलते हैं। इसी तरीके की बहुत सारी मिसालें हमारे इर्द गिर्द हैं। जब आप इंग्लिश को सीख कर नहीं बोलते हैं तो आप उसमें ग्रामेटिकल एरर करते हैं, जो आप सुन रहे होते हैं लोगों से, आप एज इट इज़ रिपीट करते रहते हैं। उन एरर्स को ख़त्म करने के लिए कम से कम, अब पॉइंट क्या है कि हमें क्या आना चाहिए कि कम से कम हम उन एरर्स को ख़त्म कर सकें। तो उसके लिए अब जो मैं आपको पॉइंट बताना जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश बोलने के लिए कम से कम आपको कितने स्ट्रक्चर्स का आना लाजमी है। तो मैं अब आपको ज़रा डिफाइन यहां पर कर रहा हूं। एक तो आपको एक्टिव और पैसिव कम से कम आने चाहिए, यानी कि 12 एक्टिव टेंसेस, 12 पैसिव टेंसेस आपको लाजमी आने चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए। इसके बाद आप आगे चलते हैं तो मॉडल वर्ब्स में हम दाखिल हो जाएं। मॉडल वर्ब्स में हमारे पास कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह का इस्तेमाल है। हैज़ टू, हैव टू, यूज टू, अबाउट टू, ये जो मैंने एक सांस में स्ट्रक्चर्स बोले हैं, कम से कम ये आने चाहिए, वरना आप भी वो हैप्पी बर्थडे वाली गलती करते रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर ये जो होते हैं ये कम से कम गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, वो हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको कंडीशनल्स आने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड जीरो कंडीशनल इंपॉर्टेंट है, आपको ये मालूम होना चाहिए। एंड देन कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि स्ट्रक्चर क्या हैं। neither nor, either or, not only but also, despite, apart from, instead of, whenever, wherever, whoever, keep on, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी राइटिंग और स्पीकिंग में, गुफ्तगू में हर वक्त इस्तेमाल हो रही होती हैं। कीप ऑन यूजिंग। सो गुफ्तगू का प्रोसेस पूरा नहीं, ये तो कम से कम मैंने बताया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा इंग्लिश बोलना चाह रहा है और वो कह रहा है कि मैं थोड़ी सी सही इंग्लिश बोलूं, तो कम से कम ये चीज़ें सीख लें। आप इंग्लिश लिख भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। मैं जो ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाता हूं उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट को सबसे पहले मंथ में ये चीज़ें करवाई जाए। इन केस अगर वो पहले मंथ में कोर्स छोड़कर जाता है तो उसके पास मैक्सिमम चीज़ें आ जाती हैं ये करने के बाद। सेकंड थर्ड मंथ में तो एडिशन होता जाता है, फिर ग्रामर, ऐसे, प्रेसी और वो चलती है। कोई वो ना भी सीखे तो मेरी कोशिश ये होती है कि फर्स्ट मंथ में उसके दिमाग में ये चीज़ें इंजेक्ट कर दी जाएं। इन केस वो फर्स्ट मंथ में भी छोड़कर चला जाता है किसी वजह से कोर्स को, तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाए। तो आज जो मैंने पॉइंट डिफाइन किया, अगर आप इंग्लिश लिखना और बोलना चाह रहे हैं और आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कम से कम ये चीज़ें सीख लें, 4 से 5 चीज़ें। आप इंग्लिश लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ। और अगर आपको ये सीखने में दुश्वारी है तो मैं ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाता हूँ पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर
हर जगह पर मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हम उनको 1-to-1 क्लास दे रहे हैं, आप एक रीजनेबल फी पे करेंगे और मुझे ज्वाइन करेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।